वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद मनीष सर। साथियों, आज मैं आपको जनवरी महीने की महत्वपूर्ण करंट अफेयर और उसके स्टैटिक को करवाऊंगा। साथियों, यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं जनवरी महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और स्टैटिक। तो साथियों, पहला प्रश्न हमारा है, भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण किस राज्य के द्वारिका में किया जाएगा? तो गुजरात के द्वारिका में किया जाएगा। साथियों, अब गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत और गुजरात के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल। यहाँ पर राज्यसभा 11 है और लोकसभा 26 है। काकरा पारा परियोजना और उकाई परियोजना दोनों ताप्ती नदी पर है गुजरात में। साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में कौन सा राज्य भारत की पेट्रो राजधानी बना है? तो गुजरात बना है भारत का पेट्रो राजधानी। साथियों, अब गुजरात की अहमदाबाद में कपड़ा अनुसंधान संस्थान है और गांधीनगर में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान साथियों है। तो कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अहमदाबाद में। और प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गांधीनगर में। साथियों, सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को बोला गया है और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद का उपनाम है। साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? न्यूजीलैंड बना है। साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में पृथ्वी के गहरे अध्ययन करने के लिए किस देश ने समुद्री पोत मेंगजियांग का अनावरण किया है? तो चीन ने अनावरण किया है। इसका उद्देश्य है पृथ्वी आवरण तथा समुद्री संसाधन का पता लगाना। साथियों, चीन के नए रक्षा मंत्री कौन बने हैं? डोंग जून बने हैं चीन के नए रक्षा मंत्री। अब चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी है रेनबिब्बी और चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। चीन की सीमा 14 देशों से लगती है। और हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? तो चीन बना है। साथियों, हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहां महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? तो अयोध्या में किया गया है उद्घाटन। साथियों, कहां किया गया है? अयोध्या में। और अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। अगला प्रश्न हमारा है, BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस देश में किया जाएगा? तो संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। साथियों, संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। अब संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। यहाँ की करेंसी है दिरहम। यहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जयाद अल नयान और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन रशीद अल मख्तमून। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। साथियों, 28वां जलवायु सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की? तो साथियों, दुबई ने की। दुबई में एक शहर था अल मिन्हाद, उसका नया नाम हो गया है हिंद शहर। और महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहां हुआ था? दुबई में हुआ था। साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? नीना सिंह बनी है। अब साथियों, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी फोर्स, इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को। कब हुई थी? 10 मार्च 1969 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? नई दिल्ली में। ITBP के महानिर्देशक बने हैं राहुल सरगोत्रा और CRPF के महानिर्देशक है अनीश दयाल सिंह। साथियों, कौन है? अनीश दयाल सिंह। साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अरविंद पनगरिया बने हैं 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो KC नियोगी थे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? YB रेड्डी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह। और 16वें के कौन बन गए हैं? अरविंद पनगरिया बन गए हैं। साथियों, प्रथम वित्त आयोग की स्थापना जो हुई थी वो 1951 में हुई थी। और वित्त आयोग का गठन जो होता है वो अनुच्छेद 280 के तहत होता है। कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? तो साथियों, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन होता है। साथियों, अब ध्यान से सुनना, क्योंकि साथियों मैं जो अभी पूछ रहा हूं वो आगे मैं आपसे पूछूंगा भी। साथियों, वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। साथियों, वित्त आयोग क्या करता है? तो केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय विवादों का समाधान करता है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? तो भारत के राष्ट्रपति रखवाते हैं। साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी डेविड वार्नर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी हैं डेविड वार्नर, जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेंगे। साथियों, और वनडे से भी संन्यास लेंगे। साथियों देखो, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंटोनियो अल्बनीज। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। साथियों, क्या है करेंसी? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और डेविड वार्नर वनडे और अंतरराष्ट्रीय दोनों से संन्यास ले लिए हैं। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन कहां होगा? नासिक में होगा। अब साथियों, युवा तो केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय
किनके पास है? तो अनुराग ठाकुर है केंद्रीय युवा और खेल मामलों के मंत्रालय। अगला प्रश्न हमारा है, कार्बी युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होगा? असम में होगा। और इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। साथियों, युवा दिवस कब मनाया जाता है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब असम, तो असम की राजधानी है दिसपुर। असम के गवर्नर है गुलाब चंद्र कटारिया। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। यहाँ पे राज्यसभा 7 है और लोकसभा 14 है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है और यह असम में है। अगला प्रश्न हमारा है, अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? अयोध्या धाम रखा गया है। क्या रखा गया है? अयोध्या धाम। और अयोध्या कौन से रिवर के किनारे है? सरयू नदी के किनारे है। साथियों, वित्त आयोग, मैंने तुरंत बताया अभी आपको, तो वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का पहला पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वृंदावन में किया गया है। और इसका उद्घाटन कौन किए थे? तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साथियों इसका उद्घाटन किया था। अगर यहां से एक और प्रश्न बनता है कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश ने औपचारिक तौर पर विकासशील देशों के संगठन ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया है? तो अर्जेंटीना ने साथियों इनकार कर दिया है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की करेंसी क्या है? अर्जेंटाइन पेसो। और अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट कौन है? जेवियर माइली हैं अर्जेंटीना के राष्ट्रपति साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, अमित शाह द्वारा मैन ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पी हेमंत के श्रीनिवास उल्लू को। किसे? पी हेमंत के श्रीनिवास उल्लू को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में वर्ष 2024 की ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? तो रूस ने ग्रहण की है साथियों। अब रूस ने ग्रहण की है 2024 के ब्रिक्स की अध्यक्षता, तो रूस। देखो, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला दुनिया का पहला देश रूस है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मेजर यूरी गॉगरिन। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अलेक्सी लेनेवो। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। और ये तीनों रूस के ही थे साथियों। देखो, रूस के राष्ट्रपति रहते हैं क्रेमलिन में। रूस के राष्ट्रपति है कौन? व्लादिमीर पुतिन है साथियों। रूस का राष्ट्रीय चिन्ह है डबल हेडेड ईगल। और क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है वो कौन है? तो रूस है साथियों। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत है दुनिया का सबसे बड़ा देश। अगला प्रश्न हमारा है, वंदे भारत, नमो और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश बन गया है। अब उत्तर प्रदेश बना है देश का पहला राज्य, तो उत्तर प्रदेश में है दुधवा नेशनल पार्क, पिलीभीत नेशनल पार्क, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। और स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात सिडबी का हेडक्वार्टर जो है ये लखनऊ में है। और इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को साथियों। कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य ने एसटी, एससी और ओबीसी के लिए वृद्धा पेंशन की आयु सीमा 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दिया है? तो झारखंड ने साथियों कर दिया है। और झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। झारखंड के गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है साथियों? चंपाई सोरेन है झारखंड के साथियों नए मुख्यमंत्री बने हैं। कौन बने? चंपाई सोरेन। झारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को। और यहाँ पर राज्यसभा 6 है, लोकसभा 14 है साथियों झारखंड में। अगला प्रश्न हमारा है, डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच होता है? तो साथियों भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच होता है डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास। और इसका आयोजन इस बार हुआ है राजस्थान में साथियों। कहां पर हुआ है? राजस्थान में। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य ने 1 जनवरी 2024 को 108 स्थानों पर एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? तो गुजरात ने साथियों गिनीज रिकॉर्ड बनाया है एक साथ 108 स्थानों पर सूर्य नमस्कार करके। अगला प्रश्न हमारा है, 28वें भारतीय इतिहास कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ है? तो तेलंगाना में हुआ है साथियों। कहां पर हुआ है? 28वीं भारतीय इतिहास कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन तेलंगाना में। साथियों राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहां हुआ है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न हमारा है, FIH हॉकी 5 के विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ओमान करेगा। कौन करेगा साथियों? FIH हॉकी 5 के विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी तो ओमान करेगा। ओमान की राजधानी है मस्कट। अब साथियों इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां है? लुसाने में। और साथियों लुसाने कहां है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड से एक प्रश्न बनता है कि स्विट्जरलैंड को बोलते हैं प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। साथियों इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 को। और इसके सीईओ कौन है? थैरी विल है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के सीईओ। अब हॉकी के संबंध में कॉफी
कप और ट्रॉफी को जानते हैं साथियों। देखो, हॉकी में बैटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप दिया जाता है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, गुरु नानक चैंपियनशिप साथियों, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप। कौन सा कप साथियों? तो सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप और इंदिरा गांधी गोल्ड कप जो दिया जाता है ये हॉकी में दिया जाता है। और हॉकी के जादूगर कौन थे? भारतीय हॉकी प्लेयर थे मेजर ध्यानचंद्र, जिन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो प्रयागराज में किया गया है उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन साथियों। और इसका उद्घाटन किया गया है योगी आदित्यनाथ के द्वारा। यमुना नदी के तट पे साथियों किया गया है उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन। अगला प्रश्न हमारा है, सुकेशस मसरा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? चाड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में प्रशासनिक सुधार के लिए किस राज्य सरकार ने के स्मार्ट ऐप लॉन्च किया है? तो केरल ने साथियों लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? केरल ने। अब केरल के कासरगोड में केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान है और केरल के कोट्टायम में राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र जो है ये केरल के कोट्टायम में है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो जॉर्जियो गोस्पोदिनोव को दिया गया है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार साथियों। देखो, ये जो जॉर्जियो गोस्पोदिनोव है ये बुल्गारिया के लेखक है और इन्हीं को दिया गया है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023। देखो, बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पोदिनोव ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए, कौन सा उपन्यास? टाइम शेल्टर के लिए 2023 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। याद रखना, टाइम शेल्टर के लिए जॉर्जियो गोस्पोदिनोव को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है और यह बुल्गारिया का पहला उपन्यास है जिसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है साथियों। देखो, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत 2005 में हुई थी और जब इसकी शुरुआत हुई थी उस समय मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज इसका नाम था और यह शुरू होने में एक द्विवार्षिक पुरस्कार था। यह शुरू में क्या साथियों था? जो शुरू हुआ था तो ये पुरस्कार 2 वर्ष में दिया जाता था और इसमें शर्त ये थी कि विजेता लेखक केवल यूनाइटेड किंगडम के होंगे, उसी को दिया जाएगा। अर्थात इंग्लैंड के जो होंगे विजेता लेखक उन्हीं को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज दिया जाएगा साथियों। और लेकिन 2015 के बाद साथियों यह नियम बदल दिया गया और 2015 से यह सभी व्यक्तियों को दिया जाता है साथियों। देखो, इस्माइल कादरी जो थे इनको यह पुरस्कार पहली बार दिया गया था और गीतांजलि श्री को टाइम ऑफ सैंड अर्थात रेत की समाधि के लिए 2022 का साथियों यह बुकर पुरस्कार दिया गया था। मैन बुकर पुरस्कार साथियों 2023 से भी मैन बुकर पुरस्कार 2023 में वो था अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार और ये है मैन बुकर पुरस्कार 2023 जो आयरलैंड के पॉल लिंच को दिया गया है। पॉल लिंच का उपन्यास था प्रोफेट सॉन्ग। क्या नाम था? प्रोफेट सॉन्ग साथियों। और टाइम शेल्टर किसका उपन्यास था? तो जॉर्जियो गोस्पोदिनोव का था साथियों। देखो, अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार विश्व में किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है लेकिन मैन बुकर पुरस्कार केवल राष्ट्रमंडल में शामिल देशों को दिया जा सकता है। याद रखना, अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार दुनिया में किसी व्यक्ति को भी दे सकते हैं और लेकिन जो मैन बुकर पुरस्कार है वो केवल और केवल राष्ट्रमंडल में जो शामिल कंट्री है उसी को दे सकते हैं। देखो साथियों, बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 में इंग्लैंड की बुकर मैकलोन कंपनी के द्वारा की गई थी। बुकर पुरस्कार की स्थापना साथियों। देखो साथियों, बीएस नायपॉल मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति थे जबकि अरुंधति राय मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगला प्रश्न हमारा है, रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी है? तो महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी बन गई है रश्मि शुक्ला। अब देखो, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और मुंबई में है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, भारतीय भूचुंबकीय संस्थान, छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में है? तो मुंबई में है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, गुणोत्सव 2024 की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो असम ने की है। इसका उद्देश्य क्या है? तो 40 लाख छात्रों का मूल्यांकन करने, सरकारी स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देना साथियों, ये गुणोत्सव का उद्देश्य है जो असम ने शुरू किया है। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के गवर्नर है गुलाब चंद्र कटारिया और असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। यहाँ पे राज्यसभा 7 है और लोकसभा 14 है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो विकासशील बने हैं एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निर्देशक साथियों। अब देखो, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मेडलुआंग जो फिलीपींस का एक जगह है और
की स्थापना कब हुई थी? तो 19 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके प्रेसिडेंट है मात्सुको अस्कावा। कौन है? मात्सुको अस्कावा है एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस मंत्रालय ने छात्रों के लिए प्रेरणा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो शिक्षा मंत्रालय ने साथियों छात्रों के लिए प्रेरणा कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में। वैसे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद। साथियों देखो, संस्कृत मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है। सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्य एवं खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर हैं। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? तो राजकुमार सिंह है नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के कार्यकारी निर्देशक कौन बने हैं? तो जी राम मोहन राव बने हैं साथियों सेबी के कार्यकारी निर्देशक। अब सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। कई बार पूछा गया है कि सेबी की स्थापना कब हुई? 12 अप्रैल 1988 को साथियों सेबी की स्थापना हुई थी। कब हुई सेबी की स्थापना? तो 12 अप्रैल 1988 को। और साथियों सेबी के जो चेयरमैन है वर्तमान में वो कौन है? तो माधवीपुरी बुच। साथियों कौन है सेबी के चेयरमैन? तो माधवीपुरी बुच है जो पहली महिला चेयरमैन भी है सेबी की। साथियों अगला प्रश्न हमारा है कि किस देश में स्थित ज्वालामुखी माउंट लोबोटोबी लाकी लाकी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया में स्थित ज्वालामुखी है माउंट लोबोटोबी जहां साथियों विस्फोट हुआ है। अब देखो इंडोनेशिया के फ्लोरेंस द्वीप के दक्षिण पूर्व भाग में यह स्थित है। साथियों सबसे ज्यादा 130 सक्रिय ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया में ही है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो। दुनिया में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला जो कंट्री है तो इंडोनेशिया ही है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप में कितने करोड़ रुपए के परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? साथियों 1156 करोड़ रुपए का शिलान्यास किया है। साथियों किसने? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब लक्षद्वीप में किया है तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारती। लक्षद्वीप के साथियों एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? तो प्रफुल्ल कोठा पटेल हैं लक्षद्वीप के साथियों एडमिनिस्ट्रेटर। साथियों कौन है? प्रफुल्ल कोठा पटेल। अगला प्रश्न हमारा है, राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य सरकार ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है? तो छत्तीसगढ़ ने किया है और छत्तीसगढ़ में है चित्रकूट झरना इंदिरावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में ये। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, रानी दुर्गावती अन्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो मध्य प्रदेश ने की है रानी दुर्गावती अन्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, 81 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का पुरस्कार जीता है? तो ओपेनहाइमर ने। साथियों किसने जीता है? ओपेनहाइमर ने साथियों 81 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का पुरस्कार जीता है। साथियों इसका आयोजन कहां हुआ था? गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 का तो अमेरिका के कैलिफोर्निया के बेवरली हिल्स पर 7 जनवरी को इसका आयोजन हुआ था और पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जनवरी 1944 में साथियों पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जनवरी 1944 में लॉस एंजिल्स में आयोजित किया गया था और बॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन द्वारा यह प्रदान किया जाता है। साथियों 81वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड। साथियों देखो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय जो थे उनका नाम था चौधरी रहमान। क्या नाम था? चौधरी रहमान। इनको दिया गया था सच किस मूवी के लिए? तो सेमलेस डॉग मिलियनेयर के लिए। किसे दिया गया सर? देखो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? चौधरी रहमान थे और मूवी का नाम क्या था? तो स्लैम डॉग मिलियनेयर। क्या था मूवी का नाम साथियों? स्लैम डॉग मिलियनेयर मूवी के लिए दिया गया था। साथियों देखो पहला एशियाई गीत जिसे साथियों गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया उसका नाम है नाटू नाटू। इसको 80 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो साथियों बने हैं वो मोशन पिक्चर के लिए बने हैं और ड्रामा के लिए साथियों बने हैं। विजेता कौन? तो किलियन मर्फी बने हैं। किस मूवी के लिए? ओपेनहाइमर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए बनी है लिली गैलस्टोन। फिल्म का नाम है किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। साथियों और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हास्य कलाकार कौन है? साथियों तो विजेता नाम है एम्मा स्टोन। मूवी है पुअर थिंग्स। सर्वश्रेष्ठ निर्देशित और मोशन मूवी के लिए विजेता कौन है? क्रिस्टोफर नोलन। साथियों और इनका फिल्म है ओपेनहाइमर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हास्य अभिनेता कौन है? साथियों उसका नाम है पॉल जियोमाटी और फिल्म है द होल्ड
हॉवर्ड्स साथियों। क्या नाम है मूवी का? द होल्ड हॉवर्ड्स साथियों इस मूवी का नाम है। देखो, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो क्रिस्टोफर को प्रदान किया गया, क्रिस्टोफर नोलन को प्रदान किया गया है फिल्म ओपनहाइमर के लिए। और गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? किलियन मर्फी को दिया गया है फिल्म ओपनहाइमर के लिए साथियों। इस मूवी के लिए दिया गया है तो फिल्म ओपनहाइमर के लिए। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य में चिदम्बी उत्सव मनाया गया है? तो चिदम्बी उत्सव मनाया गया असम में साथियों। देखो साथियों, कार्बी युवा महोत्सव भी असम में ही मनाया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किसकी आत्मकथा है? तो जनरल एम नरवणे की आत्मकथा है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी साथियों। देखो, जनरल एम नरवणे 28वें सेना प्रमुख के रूप में कार्य किया था और दिसंबर 2019 से अप्रैल 2022 तक भारतीय सेना का उत्कृष्ट नेतृत्व जो किया गया था वो एम नरवणे के द्वारा किया गया था और इन्हीं की आत्मकथा है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, स्नो लेपर्ड किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक बना है? तो किर्गिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक बना है स्नो लेपर्ड साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, शेख हसीना किस पार्टी से 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनने जा रही है? तो अवामी लीग से साथियों। अब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनेगी 5वीं बार शेख हसीना। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टका। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना है साथियों, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर। संप्रीति थल सैनिक अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। बंगबंधु नेशनल स्टेडियम ढाका में है और बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो बांग्लादेश में है साथियों। कहां पर है रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र? तो बांग्लादेश में। अगला प्रश्न हमारा है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। देखो, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे, इसीलिए साथियों प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस साथियों इसका आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। 2024 वाला साथियों सही कर लेना यहाँ पर। प्रवासी भारतीय दिवस 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है वो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को। और प्रवासी भारतीय दिवस 2024 सही कर लेना यहाँ पर। 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। 2023 का आयोजन हुआ था इंदौर में, ये भी याद रख लेना। 2023 में जो प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था इंदौर में और ये हुआ है 2024 का नई दिल्ली में साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में। अगला प्रश्न हमारा है, रामायण बैक्स म्यूजियम का निर्माण किस शहर में किया गया है? अयोध्या में। और अयोध्या है सरयू नदी के किनारे। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को प्यूबिलिटी एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो विराट कोहली को दिया गया है प्यूबिलिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 साथियों। अब विराट कोहली को दिया गया है, क्रिकेट किससे संबंधित है ये? तो क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी और रोहिंटन बारिया ट्रॉफी जो दिया जाता है ये क्रिकेट में दिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ तीर्थ स्थलों के लिए स्वच्छ अभियान कब से शुरू करने की घोषणा की है? तो 14 जनवरी से साथियों शुरू करने की घोषणा की है और यह 14 जनवरी से 22 जनवरी तक चला साथियों। कब तक चला? 14 जनवरी से 22 जनवरी तक। अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव किस राज्य में शुरू किया गया है? तो गोवा में शुरू किया गया है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा के गवर्नर कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा में राज्यसभा 1 है, लोकसभा 2 है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा जो है ये पुर्तगाल से आजाद हुआ साथियों। गोवा की स्थापना कब हुई? 30 मई को, क्योंकि 30 मई 1987 को साथियों गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, इसलिए गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान दिवस सॉरी साथियों, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ है? पणजी में है। सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? सेंट कैथेड्रल है। कौन सा है? सेंट कैथेड्रल भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर है साथियों। दूध सागर झरना जो है ये मांडोवी नदी पर है और किस राज्य में है? गोवा में। अगला प्रश्न हमारा है, जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? आंध्र प्रदेश बना है जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य। पहला कौन है? बिहार है। और साथियों आंध्र प्रदेश बना है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश के गवर्नर है एस अब्दुल नजीर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री साथियों कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा 11 है, लोकसभा 25 है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान।
और पुलिकट लेक वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। साथियों हमारा अगला प्रश्न आपका है 47 में कोलकाता पुस्तक मेले में थीम देश के रूप में किस देश को आमंत्रित किया गया है? ब्रिटेन को आमंत्रित किया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 47 में कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है, जिसमें थीम देश कौन है? ब्रिटेन। अब ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन है। यहाँ की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। यहाँ के पीएम कौन है? ऋषि सुनक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में, और लंदन है टेम्स नदी के किनारे। अगला प्रश्न हमारा है विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 किस हवाई अड्डे को साथियों दिया गया है, या किस हवाई अड्डे को सम्मानित किया गया है विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 से? तो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बेंगलुरु में है, और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो साथियों कहां पर है? नई दिल्ली में है। इस दोनों हवाई अड्डे को विंग्स इंडिया 2024 में साथियों सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया गया है। देखो विंग्स इंडिया 2024 की मेजबानी जो की गई थी वो बेगमपेट हवाई अड्डे के द्वारा की गई थी जो हैदराबाद में है, और इसका उद्घाटन किसने किया था? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विंग्स इंडिया 2024 की मेजबानी की थी, जो कहां हुआ है? तो साथियों बेगमपेट हवाई अड्डे पर हैदराबाद में हुआ था। और स्काईवेज एयर सर्विस ने सर्वश्रेष्ठ कार्गो सेवा का पुरस्कार जीता है। किसने जीता विंग्स इंडिया 2024 में सर्वश्रेष्ठ कार्गो सेवा का पुरस्कार? तो स्काईवेज एयर सर्विस ने जीता साथियों। अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में शिक्षा परिवर्तन के लिए माई स्कूल माई प्राइड अभियान किसने शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। अब हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सेखू। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा 3 है और लोकसभा 4 है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान को 2014 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, और हिमाचल प्रदेश में ही है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान साथियों। कहां पर है? शिमला में है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में है आलू अनुसंधान संस्थान। और साथियों सतलज नदी पर बना हुआ है कोल डैम परियोजना, नाथपा झाकड़ी परियोजना सतलज रिवर पर बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है सिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा। साथियों बारालाचा दर्रा कहाँ है? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 कितने बच्चे को दिया गया है? तो 19 बच्चे को दिया गया है। देखो 22 जनवरी को दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया बच्चे को, 19 बच्चे को साथियों। अगला प्रश्न हमारा है खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो तमिलनाडु में होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का आयोजन साथियों। अब तमिलनाडु तो देखो कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, तमिलनाडु में है। यह तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो होती है वो तमिलनाडु में होती है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में है। और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कलपक्कम में, जिसकी स्थापना हुई थी 1971 में साथियों। अगला प्रश्न हमारा है सशस्त्र सीमा बल के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो दलजीत सिंह बने हैं। कौन बने हैं? दलजीत सिंह। अब सशस्त्र सीमा बल का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में, और इसकी स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 को साथियों। कब हुई थी? 20 दिसंबर 1963 को। पैक्सिको इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? जागृति कोटेचा बने हैं साथियों। पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव जो मनाया गया है किस राज्य में मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। अगर मैं पूछूं हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है नागालैंड में, लेकिन पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। और पक्के पागा टाइगर रिजर्व भी अरुणाचल प्रदेश में ही है साथियों। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है, और अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम है नेपा। क्या नाम है? नेपा है अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा है, यांग्याप दर्रा है, दीफू दर्रा है। यांग्याप दर्रा के पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है साथियों। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहां से है? इसका उद्गम स्थान क्या है और मुहाना क्या है? इस दोनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अगला प्रश्न हमारा है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 206 फीट ऊंचे स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया है? तो आंध्र प्रदेश में साथियों 206 फीट ऊंचे स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया गया है साथियों। और यह भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है साथियों। आंध्र प्रदेश में कहां पर? तो विजयवाड़ा में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू जिले में एक महार परिवार में हुआ साथियों था। और भीमराव अंबेडकर को साथियों
संविधान का पिता कहा गया है और आधुनिक मनु की संज्ञा जो दी गई है वो भीमराव अंबेडकर को दी गई है। अब आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद में दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर है और विशाखापट्टनम में दक्षिण तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर है। साथियों याद रखना दोनों। देखो साथियों, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राज्य मुंदरी में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। एशिया की अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को बोला गया है और जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य जो बना है ये कौन बना है? तो आंध्र प्रदेश बना है। पहला कौन है? बिहार। अगला प्रश्न हमारा है, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन बनी है? कुवैती दिनार बनी है। कौन बनी साथियों? है कुवैती दिनार बनी है। साथियों देखो, वर्ष 2024 में दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है। यह फोर्ब्स के द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट है। इसमें कुवैती दिनार प्रथम स्थान पर है। अगर आपको एक कुवैती दिनार चाहिए तो भारतीय रुपये में आपको 270 रुपया पे करना पड़ेगा। दूसरे में है बहरीन दिनार। तीसरे पे है ओमानी दिनार साथियों। चौथे पे कौन है? तो जॉर्डियन दिनार है। पांचवें पे कौन है? जिब्राल्टर पाउंड साथियों है। और 10वें पे है अमेरिका की डॉलर साथियों। तो दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन है? कुवैती दिनार। और दुनिया की सबसे कमजोर करेंसी कौन है? तो ईरानी रियाल है दुनिया की सबसे कमजोर करेंसी साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, 9वां अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। अब तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन है। और गवर्नर कौन है? आर.एन. रवि। गवर्नर कौन है तमिलनाडु के? आर.एन. रवि। और मुख्यमंत्री है एम.के. स्टालिन। यहाँ पे राज्यसभा 18 है और लोकसभा 39 है। कुंडा परियोजना किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर है। पिल्लूर बांध भवानी नदी पर है। दोनों तमिलनाडु में है। वेदांतगल अभ्यारण्य, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तमिलनाडु में है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश का चंद्र मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग किया है? साथियों स्नाइपर ने साथियों चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग किया है। ये जापान का चंद्र मिशन साथियों है और जापान दुनिया का 5वां देश बन गया जो चंद्रमा पर सफल लैंडिंग कर लिया है। अब साथियों देखो, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? जापानी येन। जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिदा। जापान के संसद का नाम क्या है? डाइट। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गुलदाउदी है जापान का राष्ट्रीय चिन्ह। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो। और संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिंग जो होता है ये भारत और जापान के बीच होता है साथियों, सहयोग काइजिंग। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में दिसंबर माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? तो पेट कमिंस बनी है साथियों पुरुष में। और महिला में कौन बनी है? दीप्ति शर्मा बनी है। साथियों देखो, नवंबर 2023 में साथियों कौन थे? तो डेविड हेड थे। कौन थे? डेविड हेड। दिसंबर में कौन बने हैं? पेट कमिंस बने हैं, दीप्ति शर्मा। और नवंबर में साथियों डेविड हेड पुरुष में थे और महिला में कौन थी? नाहिदा अख्तर थी साथियों। कौन थी? नाहिदा अख्तर। अब आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है तो आईसीसी की स्थापना कब हुई थी ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न हमारा है, अयोध्या राम मंदिर का डिजाइन किसने किया था? चंद्रकांत बी सोमपुरा के द्वारा अयोध्या राम मंदिर का डिजाइन किया गया है साथियों। इसी चंद्रकांत बी सोमपुरा जी ने सोमनाथ मंदिर, मुंबई का स्वामी नारायण मंदिर, गुजरात का अक्षरधाम मंदिर परिसर और कोलकाता का बिरला मंदिर का डिजाइन जो किया गया है इन्हीं के द्वारा किया गया, चंद्रकांत बी सोमपुरा के द्वारा किया गया है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, कन्वेंशन विथ औरंगजेब, कन्वेंशंस विथ औरंगजेब उपन्यास के लेखक कौन है? तो कन्वेंशन विथ औरंगजेब उपन्यास के लेखक हैं चारू निवेदिता। कौन साथियों है? चारू निवेदिता है इस पुस्तक के लेखक। देखो, टॉम्ब ऑफ सेंड के लेखक कौन है? गीतांजलि श्री। टाइम शेल्टर के लेखक कौन है? जॉर्जियो गोस्पोदिनोव। और प्रोफेट सॉन्ग के कौन है? पॉल लिंच है साथियों। कौन है? पॉल लिंच। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहां से गांव चलो अभियान की शुरुआत की है? दिल्ली से शुरू किया है जेपी नड्डा ने गांव चलो अभियान साथियों शुरू। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किसने युगांडा में G77 तीसरे शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो वी मुरलीधरन ने किया है। किसने किया है? वी मुरलीधरन ने। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किसने अगले 5 वर्ष के लिए आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है? तो टाटा ने साथियों। किसने हासिल की है? टाटा ने। साथियों पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। साथियों देखो, पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है और इस बार 127वीं जयंती मनाई गई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को
ओडिशा के कटक में बंगाली परिवार में जन्म हुआ था और इनका निधन कब हुआ था? तो 18 अगस्त 1945 को ताइवान में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके आध्यात्मिक गुरु का नाम था स्वामी विवेकानंद, जबकि राजनीतिक गुरु का नाम था चित्तरंजन दास। इनके पिता का नाम था जानकी बोस और माता का नाम था प्रभावती दत्त बोस। साथियों, सुभाष चंद्र बोस जी के माता का नाम था। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था इंडियन स्ट्रगल। इन्होंने नारा दिया था जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में इनके द्वारा की गई थी। 1938 में इन्होंने कांग्रेस का पूरा अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी, लेकिन गांधी जी से मतभेद हो गया था, जिस कारण से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और साथियों, 18 अगस्त 1945 को जापान शासित फॉर्मोसा, जो अब ताइवान के नाम से जाना जाता है, इसी में यहीं पर विमान दुर्घटना के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। देखो साथियों, यूपी के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 दिया गया। साथियों, किसे दिया गया? तो यूपी का एक अस्पताल है जिसका नाम है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल। साथियों, इसे दिया गया। अगला प्रश्न हमारा है, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान किसने शुरू किया है? तो जगदीप धनखड़ ने शुरू किया है। जगदीप धनखड़ जो साथियों है, ये भारत के उपराष्ट्रपति है वर्तमान में, और इन्होंने 75वें वर्ष पूरे होने पर, गणतंत्र दिवस की 75वें वर्ष पूरे होने पर हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान की शुरुआत की है। साथियों, अब साथियों देखो, भारत के उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। आधिकारिक क्रम में यह राष्ट्रपति के बाद आता है। भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 63 में है। साथियों, भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, और इसका वर्णन है अनुच्छेद 64 में। साथियों, यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित ही रहे तो साथियों उपराष्ट्रपति भारत का कार्यकारी राष्ट्रपति होगा। इसका वर्णन अनुच्छेद 65 में है। तो भारत में उपराष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 63 में है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है अनुच्छेद 64 के तहत। और अगर राष्ट्रपति ना रहे तो उसके जगह पर साथियों कौन रहेगा राष्ट्रपति कार्यकारी? तो साथियों उपराष्ट्रपति रहेगा अनुच्छेद 65 के तहत। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य के झुम्पा गांव में श्री राम महोत्सव एवं खादी संवाद का आयोजन हुआ है? तो हरियाणा में। साथियों, अब हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। साथियों, हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। साथियों, हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, तो पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। सौरिहंद नहर सतलज नदी पर हरियाणा में है। अच्छा, रिहंद नहर किस राज्य में है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है करनाल में। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? गुड़गांव में। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी गुड़गांव में ही है। बुनकरों का शहर पानीपत को बोला गया है। महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? हिसार में है। और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो हरियाणा में हुआ। साथियों, कहाँ पर हुआ? हरियाणा में। अगला प्रश्न हमारा है, भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास खंजर का आयोजन कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश में हुआ है। और हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ है इसका आयोजन। साथियों, कौन से अभ्यास का? खंजर अभ्यास का आयोजन, जो भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन भारत और किस देश के बीच हो रहा है? तो भारत और मिस्र के बीच हो रहा है। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। मिस्र की करेंसी क्या है? इजिप्टियन पाउंड। और मिस्र के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल फतह अल सीसी हैं मिस्र के प्रेसिडेंट। साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो तेलंगाना ने। साथियों, इस योजना के तहत 200 यूनिट मुफ्त बिजली दिया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, आईसीसी के द्वारा सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया साथियों? रोहित शर्मा को। देखो, वनडे टीम ऑफ द ईयर में शामिल खिलाड़ी रोहित शर्मा कप्तान है, जो भारत के हैं साथियों। और साथियों देखो, खिलाड़ी कौन है? शुभमन गिल भारत के हैं, डेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के हैं, विराट कोहली भारत के हैं, डेरियल मिशेल न्यूजीलैंड के हैं, हेनरिक क्लासेन ये विकेट कीपर इनको बनाया गया है साथियों, और ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। मार्को जॉनसन है दक्षिण अफ्रीका के। साथियों, कहाँ के हैं मार्को जॉनसन? दक्षिण अफ्रीका के हैं। एडम जंपा है ऑस्ट्रेलिया के, मोहम्मद सिराज भारत के हैं, कुलदीप यादव भारत के हैं, और मोहम्मद शमी कहाँ के हैं? भारत के हैं साथियों देखो, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर और मुख्य कोच रवि शास्त्री को बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और सुमन गिल को बीसीसीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। याद रखना साथियों, ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी दिया जाता है, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी,
रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी और रोहिंटन बारिया ट्रॉफी दिया जाता है किस खेल में? क्रिकेट में साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, भारत सरकार ने टिड्डियों के खतरे से निपटने के लिए किस देश को 40,000 लीटर मेलाथियान कीटनाशक की आपूर्ति की है? तो अफगानिस्तान को साथियों। किसको? अफगानिस्तान को मेलाथियान कीटनाशक की आपूर्ति की है भारत सरकार ने। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, अफगानिस्तान की करेंसी है अफगान अफगानी और अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं हसन अखुंद। कौन है? हसन अखुंद हैं अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद का निर्माण कहाँ किया जाएगा? अयोध्या में किया जाएगा और अयोध्या साथियों उत्तर प्रदेश में है। देखो, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर है? तो कानपुर में है साथियों। साथियों बीरबल सहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सीडबी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में और इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को साथियों ये मिस्टेक साथियों, ये थोड़ा सा लाइट कलर हो गया है। तो देखो, वंदे भारत, नमो और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश बना है। अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया है? अयोध्या धाम कर दिया गया साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 25 जनवरी 2011 को। साथियों निर्वाचन आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को और मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है अभी वर्तमान में? राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार। निर्वाचन आयोग का वर्णन है अनुच्छेद 324 में। साथियों पहले जो मतदान की आयु थी वो साथियों थी 21 वर्ष, उसको घटा के अब वर्तमान में 18 वर्ष हो गया है। तो साथियों यह कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा साथियों। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश ने अपना पहला अल्कोहल स्टोर खोलने की घोषणा की है? तो सऊदी अरब ने। अब सऊदी अरब की करेंसी क्या है? साथियों सऊदी रियाल है सऊदी अरब की करेंसी और सऊदी अरब की राजधानी क्या है? तो रियाद। साथियों सऊदी अरब के किंग कौन है? सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया है सऊदी अरब के साथियों किंग। अगला प्रश्न हमारा है, आईसीसी T20I 2023 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? सूर्य कुमार यादव को चुना गया है। आईसीसी महिला T20I क्रिकेट ऑफ द ईयर जो चुना गया है वो चुना गया हेले मैथ्यूज को साथियों। हेले मैथ्यूज किस देश की खिलाड़ी हैं? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। ममनी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? लद्दाख में मनाया गया है ममनी महोत्सव साथियों। कहाँ मनाया गया? लद्दाख में। और लद्दाख में एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, उसका नाम बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। हरदीप सिंह पुरी ने किस शहर में अल्कोहल से जेट ईंधन बनाने का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो पुणे में साथियों। हरदीप सिंह पुरी के पास कौन सा मंत्रालय है? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और मैं आपको भी 3 मंत्रालय बताऊंगा, इसके मंत्री कौन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कानून और न्याय मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय किनके पास है? किरण रिजिजू के पास है। रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है साथियों। कौन है? राजनाथ सिंह। अगला प्रश्न हमारा है, ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया था? क्या निर्देशक कौन है? तो निशा पाहुजा है। कौन है? निशा पाहुजा। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश ने पहली बार दोषी को फांसी देने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया है? तो अमेरिका ने किया है और उस दोषी का नाम क्या है? केथेन स्मिथ साथियों। केनेथ स्मिथ। तो क्या नाम है? केनेथ स्मिथ साथियों उस दोषी का नाम है। अब देखो, भारत और अमेरिका के बीच होता है टाइगर ट्रंप अभियान। 49वां समांतर रेखा जो है ये अमेरिका और कनाडा के बीच है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है रॉबर्ट पियरी और चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम क्या था? नील एंगस्ट्रॉम साथियों। क्या नाम है? नील एंगस्ट्रॉम। अगला प्रश्न हमारा है, कितनी हस्तियों को 2024 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 132 हस्तियों को साथियों। पद्म विभूषण दिया गया है 5 लोगों को, पद्म भूषण दिया गया 17 व्यक्ति को, पद्म श्री दिया गया 110 लोगों को साथियों। कितने को? 110 को। विदेशी एनआरआई शामिल कितने हैं पद्म पुरस्कार में? तो 8। मरणोपरांत 9 व्यक्ति को। और पद्म पुरस्कार 132 में से 30 महिलाओं को दिया गया साथियों। कितने महिलाओं को दिया गया है? 30 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया है। देखो साथियों, पद्म विभूषण दिया गया है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को जो आंध्र प्रदेश के हैं, अभिनेता चिरंजीवी को आंध्र प्रदेश के हैं, अभिनेत्री विजयंती माला बाली को तमिलनाडु की है और भारतनाट्यम नृत्यांगना है पद्मा सुब्रमण्यम जो तमिलनाडु की है और बिहार के एक सामाजिक कार्यकर्ता है बिंदेश्वर पाठक जिनको मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है। तो कितने लोगों को दिया गया पद्म विभूषण? 5 लोगों को। और पद्म भूषण दिया गया 17 लोगों को, जिसमें है एम फातिमा बीबी, होरमू सरजी एन कामा साथियों, मिथुन चक्रवर्ती हैं, सीताराम जिंदल हैं, यंग लुई है जो ताइवान के हैं याद रखना, अश्विन बलचंद्र मेहता हैं जो महाराष्ट्र के हैं,
सुब्रत मुखर्जी हैं जो पश्चिम बंगाल के हैं साथियों। कहाँ के हैं? राम नाईक कहाँ के हैं? तो महाराष्ट्र के हैं। तेजस मधुसूदन पटेल हैं गुजरात के। अलोचन चेरी राजगोपाल केरल के हैं। दात्रे अंबादास मयालू उर्फ राजदत्त, इनको भी दिया गया साथियों है पद्म भूषण, जो महाराष्ट्र के हैं। योगदान रिनपोच को दिया गया है, ये साथियों लद्दाख के हैं, याद रखना साथियों। प्यारेलाल शर्मा कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के, इनको दिया गया पद्म भूषण पुरस्कार। चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर को दिया गया है साथियों, ये बिहार के हैं, इनको भी दिया गया है पद्म भूषण पुरस्कार साथियों। कुल 17 लोगों को दिया गया है। इसमें उषा उत्तफू हैं, विजयकांत हैं और कुंदन व्यास हैं साथियों। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा देश विश्व टेस्ट चैंपियन 2027 की फाइनल की मेजबानी करेगा? तो ब्रिटेन करेगा, यूनाइटेड किंगडम करेगा साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, आईसीसी पुरुष ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब से किसे सम्मानित किया गया? विराट कोहली को साथियों। अब देखो क्रिकेट साथियों, तो क्रिकेट का पहला जो क्लब था उसका नाम है हैमिल्टन, जिसकी स्थापना हुई 1760 में, और दूसरा क्रिकेट क्लब का नाम है मैरीलिबॉन, जिसकी स्थापना हुई थी 1787 में साथियों। कब हुई थी? 1787 में। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। पहला एक दिवसीय मैच मेलबर्न में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1971 में हुआ था। प्रथम वर्ल्ड कप वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंग्लैंड में हुआ था 1975 में, और 1983 में इंग्लैंड में आयोजित हुआ था वर्ल्ड कप, जिसमें भारत था विजेता और वेस्टइंडीज था उपविजेता साथियों। 2011 में भारत ने फिर से क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था, इसका आयोजन भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच हुआ था, जिसमें उपविजेता कौन साथियों था? तो उपविजेता था श्रीलंका साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है ऑपरेशन सर्वशक्ति, क्या है? तो रजौरी पूंछ सेक्टर में सैनिकों पर हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को निशाना बनाना है ऑपरेशन सर्वशक्ति साथियों, जो कहां शुरू हुआ है? जम्मू कश्मीर के रजौरी पूंछ सेक्टर में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है, मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो ओडिशा ने की है मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करने की घोषणा। अब ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर कौन है? रघुवर दास। और ओडिशा में राज्यसभा लोकसभा कितना है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, 26वें गणतंत्र दिवस साथियों। 26 जनवरी 2024 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? तो 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। कौन सा मनाया गया? 75वां मनाया गया है 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस साथियों। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसका मुख्य समारोह कहां हुआ? कर्तव्य पथ पर हुआ साथियों। थीम क्या था? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका है। और साथियों इसके मुख्य अतिथि कौन थे? फ्रांस के 6ठे राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों थे साथियों इसके मुख्य अतिथि। साथियों देखो 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी थे मुख्य अतिथि। 2021 और 22 में कोई भी नहीं आए थे, क्योंकि साथियों कोविड-19 महामारी फैली हुई थी। 2022 में साथियों कोई भी नहीं आए थे। 2020 में कौन थे? ब्राजील के तत्कालीन राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो थे। 2019 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा थे। और 2018 में आसियान देश के नेता साथियों आए थे। कहां के आए थे? 10 नेता थे आसियान के साथियों देखो 40 वर्षों बाद 75वें गणतंत्र दिवस परेड समारोह में घोड़े से खींची जाने वाली ऐतिहासिक बग्घी का इस्तेमाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। इस बग्घी का प्रयोग आखिरी बार हुआ था 1984 में गणतंत्र दिवस पर साथियों देखो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इस बग्घी का प्रयोग बंद हुआ था, और परेड में फ्रांसीसी आर्मी म्यूजिकल बैंड भी शामिल हुआ था। और याद रखना 75वें गणतंत्र दिवस पर 16 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों और 9 मंत्रालय की झांकियां कर्तव्य पथ पर साथियों दिखाई गई थी। अगला प्रश्न हमारा है 49वां भारत रत्न पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो कर्पूरी ठाकुर को दिया गया, मरणोपरांत जो बिहार के हैं। भारत रत्न की स्थापना की गई थी 2 जनवरी 1954 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा साथियों, और 1977 में जनता पार्टी के द्वारा इसे बंद कर दिया गया था, और 1980 में कांग्रेस सरकार के द्वारा इसे पुनः साथियों शुरू कर दिया गया था साथियों देखो भारत रत्न पर एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की छवि और देवनागरिक लिपि भारत रत्न अंकित है। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जा सकता है। सर्वप्रथम साथियों किस व्यक्ति को दिया गया था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में दिया गया था। डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर मोक्ष कुंड विश्वेश्वरैया और जवाहरलाल नेहरू को 1955 में दिया गया था भारत रत्न साथियों पंडित गोविंद बल्लभ पंत को 1957 में दिया गया था। धुंधो केशव कर्वे को 1958 में दिया गया था। विधान चंद्र राय, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन को 1961 में दिया गया था भारत रत्न साथियों देखो
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में दिया गया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर पंडू रंग वामन कर्वे को कब दिया गया था? 1963 में दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत दिया गया साथियों था, और लाल बहादुर शास्त्री भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे जिनको मरणोपरांत दिया गया था 1966 में साथियों। इंदिरा गांधी को कब दिया गया था? 1971 में दिया गया था। बराह वेंकट गिरी को 1975 में दिया गया था। कुमारस्वामी कामराज को मरणोपरांत 1976 में दिया गया था। मदर टेरेसा को 1980 में दिया गया था। आचार्य विनोबा भावे को 1983 में दिया गया साथियों था। इसी प्रकार साथियों जितने भी व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत दिया गया है, सभी के नाम साथियों मैंने इस पीडीएफ में लिख दिया है साथियों। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। खान अब्दुल गफ्फार साथियों जो पहले विदेशी व्यक्ति थे पाकिस्तान के, इनको 1987 में दिया गया था भारत रत्न साथियों देखो साथियों, आखिरी बार किसे दिया गया, मतलब आखिरी बार मतलब 49वां किसे दिया गया, अंतिम अभी जो दिया गया 2024 में, ये दिया गया है किसको? तो कर्पूरी ठाकुर को दिया गया, जो साथियों बिहार के हैं, मरणोपरांत दिया गया है। और 2019 में प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को दिया गया है। प्रणब मुखर्जी पश्चिम बंगाल के हैं, नानाजी देशमुख साथियों कहाँ के हैं? तो महाराष्ट्र के हैं, और भूपेन हजारिका कहाँ के हैं? असम के हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य में थाई पूसम त्योहार मनाया गया? तमिलनाडु में मनाया गया है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? आर एन रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन है साथियों। कौन है? एम के स्टालिन। तमिलनाडु में राज्यसभा 18 है और लोकसभा 39 है। कुंडा परियोजना तमिलनाडु में है साथियों। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है, और पिल्लूर बांध भवानी नदी पर है। किस राज्य में है? तमिलनाडु में है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, कितने लोगों को वर्ष 2024 का कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है? 6 लोगों को। देखो कीर्ति चक्र 6 लोगों को दिया गया है, शौर्य चक्र 16 लोगों को दिया गया है, और वीरता पुरस्कार 80 लोगों को दिया गया है साथियों। मेजर दिग्विजय सिंह, अंशुमान सिंह, अब्दुल मजीद साथियों कौन है? अब्दुल मजीद मरणोपरांत दिया गया है। अंशुमान सिंह को मरणोपरांत दिया गया कीर्ति चक्र। पवन कुमार को भी मरणोपरांत दिया गया है। दीपेंद्र विक्रम को मरणोपरांत दिया गया, और पवन यादव को भी मरणोपरांत दिया गया है कीर्ति चक्र साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, 69वां फिल्म फेयर अवार्ड 2024 का आयोजन कहां हुआ है? गांधीनगर में हुआ है, और गुजरात में ही 2 परियोजना है, काकरापारा परियोजना और उकाई परियोजना, जो ताप्ती नदी पर है। 69वां फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में साथियों इसका आयोजन कहां हुआ? गांधीनगर गुजरात में, और पहली बार हुआ था 1954 में मुंबई में। 1954 में ही भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। बेस्ट फिल्म है 12th फेल, और इसी के डायरेक्टर को दिया गया है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड बिंदु विनोद चोपड़ा को साथियों। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? रणवीर कपूर को दिया गया एनिमल मूवी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया आलिया भट्ट को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, रोसुमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो नागालैंड में किया गया है। अब नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। नागालैंड के गवर्नर कौन है? ला गणेशन। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। नागालैंड की स्थापना कब हुई? 1 दिसंबर 1963 को, और नागालैंड में विधानसभा सीट कितना है? 60 है साथियों। इटंकी परियोजना नागालैंड में है। रंगपहर वन्यजीव अभ्यारण्य, फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य और हॉर्नबिल त्योहार जो है साथियों मनाया जाता है, ये नागालैंड में साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो प्रीति रजक बनी है। अब साथियों भारतीय सेना, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, तीनों के बारे में जानते हैं। तीनों सेना का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, याद रखना साथियों। इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को, और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है साथियों। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल मनोज पांडे हैं। और नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार है चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश ने किस महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में डीएसपी पद के लिए नियुक्त किया है? तो दीप्ति शर्मा को नियुक्त किया साथियों डीएसपी पद के लिए। साथियों अब देखो, आगरा यमुना नदी के किनारे है, और मथुरा भी यमुना नदी के किनारे है। कानपुर वाराणसी गंगा रिवर के किनारे है, यूपी का शहर है सब साथियों। लखनऊ गोमती रिवर के किनारे है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। पीठानगरी किसे बोला गया? आगरा को बोला गया है पीठानगरी। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा बोला गया है कानपुर को। नवाबों का शहर बोला गया लखनऊ को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को बोला गया है। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? लखनऊ में है ध्यानचंद स्टेडियम साथियों। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो कानपुर में है ग्रीन पार्क स्टेडियम। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है, और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? तो वाराणसी में है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश सरकार कहां अपनी पहली जल मेट्रो सेवा शुरू करेगी? अयोध्या में शुरू करेगी। वाटर मेट्रो सेवा साथियों गुप्तार घाट से संत कबीर तुलसीदास घाट के बीच शुरू होगा साथियों। अगला प्रश्न हमारा, गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस मंत्रालय की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? संस्कृत मंत्रालय की झांकी ने साथियों, जिसका विजय था इंडिया मदर फॉर डेमोक्रेसी
साथियों आप देखो कुछ मंत्रालय हैं। संस्कृत और पर्यटन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्य एवं खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है साथियों। कौन है? भूपेंद्र यादव। नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह। जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत साथियों जल शक्ति मंत्री हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इसरो इनसेट 3DS उपग्रह कहां से लॉन्च करेगा? श्रीहरिकोटा से लॉन्च करेगा साथियों। और 25 जनवरी को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसरो ने इसे लॉन्च किया है। अब आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? एस अब्दुल नजीर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? वाई एस जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा 11 है और लोकसभा कितना है साथियों? 25 है। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है साथियों? तो आंध्र प्रदेश है। कौन है? आंध्र प्रदेश। पांडिचेरी के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? शरद चौहान बने हैं। कौन बने साथियों? शरद चौहान बने हैं पांडिचेरी के नए मुख्य सचिव। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में कतर ने किस देश के साथ 15 सालों की गैस आपूर्ति पर समझौता किया है? तो बांग्लादेश के साथ साथियों। देखो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टका। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। संप्रीति थल सैनिक अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। बंगबंधु नेशनल स्टेडियम ढाका में है। बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। और रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है आपका, ये बांग्लादेश में ही है साथियों देखो अब इस महीने के महत्वपूर्ण डे को देखते हैं। विश्व परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया गया है। DRDO स्थापना दिवस 1 जनवरी। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? 5 जनवरी को। विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया? 6 जनवरी को मनाया गया साथियों। पृथ्वी घूर्णन दिवस 8 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह साथियों 11 से 17 जनवरी को मनाया गया है साथियों। सेना दिवस कब मनाया गया? 15 जनवरी को साथियों। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को। पेंगुइन जागरूकता दिवस 20 जनवरी को। पराक्रम दिवस कब मनाया गया? 23 जनवरी को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया गया है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया गया साथियों। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? 25 जनवरी को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो ये भी 25 जनवरी को ही मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया है? तो 26 जनवरी को साथियों मनाया गया है साथियों। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस 26 जनवरी। नेशनल जियोग्राफी दिवस कब मनाया गया? 27 जनवरी। इंडियन न्यूज़पेपर डे कब मनाया गया? 29 जनवरी। और अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस कब मनाया गया? 31 जनवरी को मनाया गया है साथियों ये था आपका जनवरी महीने का महत्वपूर्ण करंट अफेयर और स्टैटिक। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो साथियों। धन्यवाद।